महिलाओं को गहने पसंद है क्योंकि ये स्त्री तत्व और यहाँ तक कि सामाजिक स्थिति के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। आभूषण ने हमेशा महिलाओं को सुंदर और आत्मविश्वास महसूस करवाया है। ज्वेलरी में महिलाओं के व्यक्तित्व को उजागर करने और सही अवसर के लिए सही आभूषण पहनते समय उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता है। इसीलिए महिलाओं के जीवन में गहनों का बहुत ही महत्व है क्योंकि ये उन्हें विशेष, स्टाइलिश और सुंदर महसूस करवा सकते हैं। भारतीय महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने के अलावा भारतीय गहनों को वित्तीय संकट के समय में बड़ी सुरक्षा का विषय माना जाता है क्योंकि ये सोने, चांदी या हीरे के रूप में अच्छा पैसा मूल्य रखते हैं। भारतीय महिलाओं द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले गहनों में मंगलिका, नाक के छल्ले, हार, बालियां, मंगलसूत्र और चूड़ियां शामिल हैं। दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीज़ें पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान तक चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। आपको बता दें कि आजकल इस फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना तो दूर, आपके लिए पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी पहनना नहीं चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उनके रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना ही चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी ज़रूर होने चाहिए, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। वहीं कुंवारी लड़कियां सफ़ेद कपड़ा पहन सकती हैं। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना गया है। पैर में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से आपको पाप लग सकता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिलाएं विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव हैं। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र ना पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन ही सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो दोस्तों, नियम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि दोस्तों नंबर 1, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना
अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिला के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिला को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों नंबर 3, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 4, दोस्तों शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। और साथ ही में धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरफ से सफलता ना मिलना और घर में कलेश का वातावरण बने रहना अनिवार्य होता है। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक हो या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को तो नज़र लगती ही है, पर साथ में पति का प्यार भी बढ़ सकता है। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। वहीं अगर आप गिरे हुए सिंदूर को नाली या सिंक में फेंक देते हैं तो इससे सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर से टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।